हेलो गाइस, वेलकम टू द डेली मार्केट एनालिसिस वीडियो। मेरा नाम है अपूर्व। मैं डेली मार्केट एनालिसिस कंटेंट बनाता हूँ दो लैंग्वेजेस में, इंग्लिश एंड हिंदी। दोनों की लिंक मेरे ओपन कमेंट बेस्ड टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगी, कुछ इस तरीके से, जहाँ पे मैं बहुत सारे कोट्स, डेटा, कभी कभार जब मैं पहाड़ ट्रेडिंग कर रहा होता हूँ उसके वीडियोस, इस तरीके से, और बहुत सारे अपडेट वीडियोस, जैसे कि CDSL हम लोगों ने डिस्कस करा था इस कैंडल पे। यहाँ पे एग्जैक्टली जब ये क्लोज हुई थी कैंडल, उसके बाद ये स्ट्रॉन्ग कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर यहाँ पे एक और ब्रेकआउट हुआ और टोटल 32% का जो मूव था, कैसे इसकी जर्नी रही, क्या रहा, क्या मूवमेंट था, ये सब कुछ डिस्कस किया। तो इस तरीके से काफी चीजें डिस्कस होती है। आज APCL करके एक स्टॉक है, वो मेरे रडार पे आया था, मैंने शेयर करा था टेलीग्राम पे। ठीक है, साफ साफ यहाँ लिख देता हूँ मैं, डिस्क्लेमर, इट्स नॉट अ कॉल। डिस्क्लेमर, इट्स नॉट अ कॉल। तो मैं कोई भी कॉल टिप नहीं देता। टारगेट स्टॉप लॉसेस की बातें मत करना टेलीग्राम पे आके, क्योंकि वो डिस्कस नहीं होती है। सिर्फ प्रॉपर प्राइस एक्शन और अच्छी चीजें डिस्कस होती हैं रिलेटेड टू स्टॉक्स। अब बात करते हैं पहले स्टॉक की, जो है ग्रीन प्लाई। सो ग्रीन प्लाई में यहाँ पे ऊपर से काउंटर ट्रेंड लाइन जा रही है। ठीक है, इसको याद रखना कि ये ऊपर से आ रही है। ठीक है, तो ये एक दूर की ट्रेंड लाइन है जो हमें बाद में दिक्कत दे सकती है। ठीक है, तो मैंने वो पहले ही बना लिया। अब आसपास का प्राइस एक्शन देखोगे तो बुलिश प्राइस एक्शन है कंप्लीटली। यहाँ से बनाते हैं। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया है। तो यहाँ से ये इस तरीके के कंसोलिडेशन में गया है, जहां से इसने इस लो को प्रोटेक्ट करा। ये कैंडल बता रही है कि इस लो को प्रोटेक्शन मिला है। ठीक है, और उसके बाद वॉल्यूम्स इंक्रीज हुए हैं और स्टॉक जो है ऊपर गया है। ठीक है, फाइनली वीकली टाइम फ्रेम पे। और ब्रेकआउट किसका हुआ है? वो जो काउंटर ट्रेंड लाइन क्रिएट हुई थी इसका। आप इसको पैरेलल चैनल टाइप पैटर्न भी बोल सकते हो। ठीक है, नीचे की साइड पे पैरेलल चैनल बना हुआ है। ठीक है, और या तो इसको आप एक कंसोलिडेशन बोल सकते हो नीचे के लिए। एनीथिंग इज गुड। बट यहाँ पे अगर आप देखोगे तो ये एक और लाइन आ रही है, इसको भी ड्रॉ कर लो, जिससे कि आपको स्टॉप लॉसेस में काफी इफेक्टिव होती है। हिडन लाइंस भी, हिडन लाइन रेजिस्टेंस भी देती है। और कभी कभार मैं इसे स्टॉप लॉसेस की तरह भी यूज करता हूँ खुद के लिए। लाइक अगर मैंने यहाँ ट्रेड ली तो मैं इसके नीचे स्टॉप लॉस ले लूंगा, तो मेरा रिस्क रिवॉर्ड बेटर हो जाएगा, तो मैं ज्यादा क्वांटिटी से जा सकता हूँ। ठीक है, ये मेरी प्लानिंग रहती है कभी कभार। या फिर अगर मैं काउंटर ट्रेंड लाइन पे जाऊंगा तो 10% हो जाएगा, यहाँ जाऊंगा तो 7% या 8% के आसपास हो जाएगा। तो दोनों में फर्क आ जाएगा। और अगर पूरा ही जो ट्रेंड लाइन के नीचे तक लेंगे तो 15% तक आ जाएगा। मल्टीपल लोगों की मल्टीपल थिंकिंग होती है, सोच होती है। ठीक है, और इसी तरीके से हर एक जगह पे, हर एक सप्लाई जोन पे स्टॉक आके रेजिस्टेंस लेता है, उसको मैं अपने टारगेट्स की तरह ट्रीट करता हूँ। जैसे ये यहाँ तक आया, फिर रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, यहाँ तक भी आ सकता है। हु नोस कब टारगेट पूरा होगा, क्या होगा। CDSL में ही देख लो आप लोग। ठीक है, कब ये ट्रेड आइडिया डिस्कस करा था? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 वीक पहले ये डिस्कस करा था। यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ था इस तरीके से, गुड कंसोलिडेशन एंड अपवर्ड मूवमेंट, तो पूरा ट्रैक करा। ठीक है, बढ़िया चीज लगी मैंने बहुत यहाँ पे। ट्रेडेड nicely this 32% twice successful both the times for a beautiful stock as per price action and pattern। इसको जर्नल करो, मैंने ये भी लिखा था बाद में कि इसको जर्नलाइज करो ट्रेड को। सोचो कि और क्या कर सकते हो, बैक टेस्ट करो डेटा को अच्छे से और डिस्कशन करो। तो ये जो स्टॉक मैंने दिए, मतलब जो स्टॉक डिस्कस कर रहा हूँ मैं, ग्रीन प्लाई इंडस्ट्री, इसको अब आप लोग टेलीग्राम पे आओ। वहाँ पे 7,300 सब्सक्राइबर्स का टारगेट है। वहाँ पे आओ, वहाँ पे देखते हैं कि आप लोगों का क्या व्यू है। एंड डेफिनेटली लाइक करना वीडियो को। वी आर एमिंग फॉर 50 लाइक्स फॉर दिस वीडियो। ठीक है, अगर अभी तक लाइक नहीं करा हो और टेलीग्राम ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है। याद रखना, कोई भी कॉल टिप या इस तरीके की चीजें मैं नहीं देता। आई एम नॉट अ सेबी अप्रूव्ड पर्सन, अगेन गिविंग द डिस्क्लेमर। ठीक है, एंड लेट्स गेट राइट इनटू द सेकंड स्टॉक। ठीक है, तो जो सेकंड स्टॉक है उसके बारे में बात करते हैं, वो है APCL। ठीक है, वैसे एक और स्टॉक है, उसका नाम है पोकरना, वो उसके बारे में मैं कल ही डिस्कस करूंगा, बट स्टिल APCL के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे मल्टीपल टाइम्स, एक बार, दो बार, तीन बार रिजेक्शन, फोर्थ टाइम रिजेक्शन, एंड फाइनली स्टॉक इज मूविंग ऑन द वर्ज एट दिस पर्टिकुलर एरिया ऑन द आउटसाइड। ठीक है, यहाँ पे अगर देखोगे तो एक ब्रॉडनिंग चैनल टाइप क्रिएट हो रहा है, और उसका भी ब्रेकआउट यहाँ पे हो गया। तो एक ब्रॉडनिंग चैनल का ब्रेकआउट हुआ है। ये मदर कैंडल, मतलब ब्रेकआउट अभी हुआ नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर इसके ऊपर निकल के अंदर आ गया है तो इसका मतलब रिजेक्ट हो गया ना, तो रिजेक्शन नहीं चाहिए। ये एक मदर बार है, इसके ऊपर तो फॉर श्योर क्लोजिंग होनी चाहिए। इट शुड क्लोज अराउंड 231। वाई? बिकॉज देखो, ये कैंडल यहाँ पे है, अगर ये 231 पे क्लोज होती है डेली टाइम फ्रेम पे कल, जो कि फ्राइडे है, तो ये यहाँ क्लोज हो जाएगी, राइट। यहाँ क्लोज होने का मतलब क्या है? यहाँ क्लोज होने का मतलब कि अच्छी बॉडी के साथ क्लोज हो रही है, मतलब लास्ट तक हफ्ते के बाइंग प्रेशर बना रहा। सिंपल सी बात है। तो ये कोई मेरा मैजिक नहीं है कि मैं कह रहा हूँ 230 पे होना चाहिए, 231 कोई मुझे बता के नहीं गया है।
लमसम एक आइडिया दे रहा हूँ, ऊपर भी हो सकता है और ऊपर हो सकता है, थोड़ा नीचे भी, यहाँ पे भी हो सकता है, 228 भी हो सकता है, बट एक अच्छी कैंडल जो है वो सेटल होनी चाहिए उस एरिया में। वॉल्यूम्स ऑलरेडी पिकअप हो चुके हैं, काउंटर ट्रेंड लाइन ब्रेक हो चुकी है। व्हाट वी नीड इज कि ये जो हिडन लाइन है, जो ये वाली हिडन लाइन जिसे मैं मूव कर रहा हूँ अभी, इसके ऊपर क्लोज होना चाहिए और इस मदर बार के बक्से के ऊपर क्लोज होना चाहिए। तो हम जो है फिर ये सप्लाई जोन्स हैं, ठीक है। डोंट टेक देम एज टारगेट्स, आपके खुद के टारगेट्स होने चाहिए, खुद अपने टारगेट को डिजाइन करो, स्टॉप लॉसेस को डिजाइन करो, डिस्कस करो, आओ टेलीग्राम पे, यहाँ पे जब मैं पोस्ट डालूं इस तरीके से, देखो जैसे मैंने ये पोस्ट डालूं उसके बाद जो है नीचे बहुत सारा डिस्कशन होता है, वहां डिस्कस करो कि तुम्हारी क्या थिंकिंग है, फिर मैं उस पर अपनी थिंकिंग दूंगा, अपनी देना, फिर डिबेट कर सकते हैं थोड़ी देर उस पर कि नहीं नहीं ये आइडिया अच्छा है, ये ऐसे वैसे, ठीक है। तो हेल्दी डिस्कशन होने चाहिए, वो कह रहा हूँ मैं। तो मेरा पॉइंट यही है कि इस तरीके का एक प्राइस एक्शन यहाँ रहेगा, तो इसको हम डिसेंडिंग ट्राइंगल टाइप पैटर्न बोल भी सकते हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्रेक डाउन हुआ, बट देखो जिस तरीके से ब्रेक डाउन हुआ वो तुरंत ही वापस ऊपर आ गया, फिर उसको रीगेन करा यहाँ पे। तो मतलब ये जो पॉइंट था, प्राइस एक्शन को बहुत ध्यान से देखा करो। ये जो पॉइंट था ना, इस पॉइंट को यहाँ पे आके हॉल्ट करा, डिसेंडिंग ट्रायंगल बन सकता था, यहाँ पे बन सकता था, राइट। बट कभी कभार डिसेंडिंग ट्रायंगल में इस तरीके के ब्रेकडाउन्स आ जाते हैं। इनको कहते हैं बी इनको कहते हैं कि बियर ट्रैप्स। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जितने भी बियर है सब ट्रैप हो गए आपके, जिन्होंने सेल करा सब ट्रैप हो गए, एक कैंडल में पूरी 20% के ऊपर आ गया, फिर देखो वहीं पे आके उसने लोअर विक रिजेक्शन कैंडल बनाई और फिर उस लो को कभी ब्रीच नहीं करा, इस वाले लो को, ठीक है। तो आप देख सकते हो उसके बाद फिर हायर लोस बनते गए और प्राइस यहाँ पे आ चुका है उठ के कितना ऊपर। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न फॉर्म हो चुका है विद अ बियर ट्रैप फॉर्मेशन राइट हियर, ठीक है। ये मेरा खुद का एनालिसिस था। आप लोग अपने खुद के एनालिसिस करना, आप जितने भी हो सकते हैं, डू शेयर योर आइडियाज, आपके खुद के चार्ट्स के साथ ही शेयर करना, ठीक है। एंड डू नॉट आस्क फॉर टारगेट स्टॉप लॉसेस, डू नॉट आस्क फॉर इट, बट डेफिनेटली आप अपने व्यूज देना, मैं अपना व्यू दूंगा, ठीक है। फिर डिस्कस करेंगे एक दूसरे से, दैट इज अ बेटर एंड हेल्दी वे टू कम्युनिकेट विद ईच अदर, ठीक है। आगे क्या होता है, सेटअप एक्टिवेट होता है, तो फिर मैं एक अपडेट डालूंगा कि एक्टिवेशन मतलब क्लोजिंग यहाँ पे हो रही है। अब आपके हिसाब से वो एक्टिवेटेड है या नहीं है, वो आपकी खुद की थिंकिंग है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो, aiming for 50 likes for this video, सिर्फ only 50 likes। I hope आप लोग मिलके सब लोग कर दोगे, and let's see how the market reacts, कैसे react करती है market, सब देखना है, ठीक है। And thank you so much for watching the video, we'll see you tomorrow।